वैसे तो मुझे सब सुत प्राण की नाई प्रिय हैं, सब सुत मोहि प्राण की नाई, लेकिन राम देत नहीं बनई गुसाई। नहीं दे सकता। तो वशिष्ठ जी बोले कि तुम अगर इनको दे नहीं सकते राम जी को, कोई ट्रस्ट की संपत्ति का दान तो नहीं कर सकता, अपना पद तो छोड़ सकता है। तो क्या करो, अपना पद छोड़ दो। कहने लगे श्री दशरथ जी, मोरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं कहूं। आप ही इनके पिता। श्री राम जी को विदा करते हैं बड़ी मुश्किल में। अब सोचा कि क्या किया जाए। राम जी गए, लेकिन तभी एक बड़ी सुंदर लीला हुई। श्री राम जी ने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, माता से आज्ञा ले आए। माता बोली, माता से आज्ञा ले आए। भेजा, जाओ राम, ये मर्यादा। राम जी ने कहा, माता वो गुरुदेव के पास जाओ। माता ने देरी नहीं की, जाओ तुरंत कीनी विदा विदा किया। और आज श्री राम जी अयोध्या से चले हैं। हर्षि चले दो भाई मुनि संग, 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 हर्षि चले दो भाई। जनु भय भाग भाई, त्रिभुवन सुंदरताई चले दो भाई मुनि संग, हर्षि चले दो भाई। चले दो भाई, चले दो भाई। दोनों भैया अयोध्या से चलते, और यहां पर भी मर्यादा का पालन। सबसे आगे श्री राम जी नहीं चले। वैसे तो सबसे आगे रहते हैं, लेकिन यहां सबसे आगे नहीं चले, गुरुदेव को आगे। भले ही भगवान हैं, भगवान घर पे हैं, पहले गुरुदेव, फिर श्री राम लक्ष्मण जी। ये मर्यादा, और ऐसी मर्यादा हमारे जीवन में आए तब हमारा जीवन सफल है। गुरुदेव एक आवाज लगा दे, राम, तुरंत। और इन्हीं की जगह अगर नंद नंदन श्री श्याम आ जाएं, उनको तो माता बुलाती हैं, लेकिन आते नहीं, भाग जाते हैं हंसते हुए। क्या कहना, श्री कृष्ण भगवान भाग जाते हैं, भाजी चले। और काकभूषुंड जी के साथ कभी आंगन में खेलते हैं, तो कभी मित्रों के साथ विचरण करते हैं। हम कौन तू गोरी, ये गोरी श्री राधा जी ही थी, पता नहीं था। तो श्री कृष्ण पूछते हैं, बूझत श्याम कौन तू गोरी, देखी ना ही कबऊ ब्रज खोरी। कभी आपको ब्रज में देखा नहीं। राधा जी बोली, हम काहे को ब्रज में आवे, खेलत रहत आपनी पौरी। हम तो अपने घर पे ही खेलते रहते हैं, ब्रज में क्यों आए। वो तो आज हमारे पिताजी आए थे, सो आ गए। क्यों नहीं आते हो ब्रज में, श्री कृष्ण भगवान ने पूछा। राधा जी ने कहा, हाँ सुनो, एक नंद को ढूंढा, करत फिरत माखन की चोरी। यहाँ पर एक नंद का छोकरा करता रहता है माखन की चोरी। पता नहीं था कि यही है वो श्याम सुंदर। कृष्ण भगवान ने सोचा वो तो हम ही हैं, लेकिन तुम्हारो कहाँ चोरी हम लई हैं। तुम्हारे पास तो ना माखन है ना मटकी, तुम्हारा क्या चुराएंगे। तुम्हारो कहाँ चोरी हम लई हैं,
खेलन संग चलो मिली जोरी, चलो खेलने चले। और सूरदास तुम कहो निरंजन, बात न भुरई राधिका भोरी। खेलते हैं श्री कृष्ण और श्री राधा। जब थक गए मैया के पास आए। यशोदा माता ने राधा कृष्ण दोनों को एक ही पलंग पे लिटा दिया। राधिका माधव एक ही सेज पे, मायल सोई सुभाए सलोने। पारे महाकवि कान्ह को मध्य में, साथ में श्री कृष्ण भगवान लिटा दिया। राधे कहें यह बात ना होने, ये नहीं हो सकता। क्यों? कहा सांवरी होंगी सांवरी के संग, सांवरी हो जाऊंगी। यशोदा माता बोली बावरी बात सिखाई है कौन है, किसने तुझे ऐसा बता दिया? क्यों? संग का रंग नहीं चढ़ेगा। कौशल्या यशोदा माता बोली संग का रंग चढ़ेगा, लेकिन संग भी तो किन किन का है ये भी तो देखना चाहिए। क्यों? कहा सोने को रंग कसौटी लगे, पे कसौटी को रंग चढ़े नहीं सोने। सोने का रंग कसौटी पे लग जाता है, लेकिन कसौटी का रंग सोने पे नहीं लगता। ये श्री श्याम की प्रेम भरी लीला श्री राधा जी के साथ। श्री सूरदास जी ने बड़ा सुंदर पद्य लिखा। एक बार जब श्री कृष्ण भगवान चोरी करने जाते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, जब श्री कृष्ण भगवान चोरी करने जाते हैं, जब छक गए तो कहा कि मैया अब मुझे गईएं चराना है। मैया बोली तुम अभी बहुत छोटे हो। नहीं नहीं मैं तो जाऊंगा। ठीक है जाओ। सर्दी का मौसम था तो मैया ने कमरिया दे दी, कंबल बोलते हैं, कमरिया दे दी ओढ़ने के लिए। कृष्ण भगवान ने दिन भर गौचारण किया। शाम को जब आए तो अपनी कमरिया जंगल में ही भूल आए। बड़ी महंगी कमरिया थी। मैया ने कहा कि कन्हैया तेरी कमरिया। कन्हैया बोले, बहाने बनाते हैं, मैया मोरी कमरी चोरी गई, मैया मोरी कमरी चोरी गई। हाँ मैया मोरी कमरी चोरी गई। हाँ कमरी चोरी गई, मैया मोरी कमरी चोरी गई, मैया मोरी कमरी चोरी गई। मेरी कमरी चोरी चली गई। मैया बोली तू तो खुद चोरों का सिर ताज है, तेरी कमरिया कौन चुराने की हिम्मत करेगा? तो कृष्ण बोले तुम पहले से ही बोल देते हो मैया, पूरी बात तो सुनो। क्या बात है? मैं कमरी की खोज करन हित, सब सो बूझ लई। सबसे पूछ लिया, मैं कमरी की खोज करन हित, सब सो बूझ लई। पता क्या लगा? एक कहत कान्हा तोरी कमरी, एक कहत कान्हा तोरी कमरी, जमुना में जात बही, मैया मोरी कमरी चोरी गई, मैया मोरी मोरी गई। मैंने सबसे पूछा तो एक कहत कान्हा तोरी कमरी, जमुना में डूब गई। तुम्हारी कमरी जमुना में डूब गई। मैया बोली कि छोटी सी गेंद के लिए तो काली दह में कूद गया, और इतनी बड़ी कमरिया बहती रही, तुम देखते रहे। कृष्ण भगवान ने सोचा बहाना बना नहीं। मैया तुम बीच में ही टोक देती हो, पूरी बात तो सुनो। मैं कमरी की खोज करन हित, जमुना की गैल गही,
कमरी की खोज करन हित जमुना की गैल गई। मैं यमुना में जाने लगा तो पता क्या लगा, कहा एक कहत कान्हा तोरी कमरी, एक कहत कान्हा तोरी कमरी, सुर भी चबाय लई मैया मोरी कमरी चोर। गाय खा गई कमरिया, मैया मोरी कमरी चोरी गई, मैया मोरी कमरी चोर। मैया बोले अच्छा गाय खा गई, हाँ वो गाय कहाँ है, गौशाला में है। तो टूक टाक कुछ तो इतना सा तो बचाई होगा नीचे गिरा हुआ, चलो गौशाला की तरफ। कृष्ण भगवान ने सोचा फिर नहीं बना बहाना, तो बोले पूरी बात तो सुनो। क्या कहा, मैं कमरी की खोज करन हित गौशाला की गैल गही, मैं कमरी की खोज करन हित गौशाला की गैल गई। गौशाला में जाने लगा, क्या पता लगा, कहा एक कहत कान्हा तोरी कमरी, एक कहत कान्हा तोरी कमरी, राधा चुराय लई मैया मोरी कमरी चोरी गई। राधा ने चुरा ली मैया मोरी कमरी चोरी गई, मैया मोरी कमरी चोरी गई, मैया मोरी कमरी चोरी गई। राधा ने चुरा ली मेरी कमरिया। कृष्ण भगवान ने सोचा ये बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेट निशाना आ गया, अब इससे आगे कुछ है ही नहीं। मैया थोड़ा ही ना राधा से पूछने जा रही। मैया ने कहा, मैया बोली राधा ने बचा ही नहीं था। तो रोने लगे श्री कृष्ण भगवान, अंतिम शस्त्र का प्रयोग किया, चल बूझती हो अब राधा सो मैया ने बाह गही, सूर शाम तब नंद नदन के नैनन नीर बही। श्री कृष्ण रोने लगे। मैया ने कहा मैं थोड़ी जारी बरसाना, कमरिया भाड़ में जाए, मेरा पुत्र तो है मेरे पास। मन ने सोचा कि जरा से रोने में ही काम बन गया। तो ये घटना तो घटी, लेकिन किसी ने श्री राधा जी को समाचार दे दिया कि आप उन पर प्राण न्योछावर करती हैं, वो आपको चोरी लगाते हैं, कुछ करो। राधा जी ने सोचा अब चोरी लगाई दी है तो चोर बन ही जाएं। तो श्री राधा जी क्या करते हैं, आराम से उनकी बांसुरी चुरा ली। श्याम तोरी मुरली नैक बजाऊं, जमुना के कूल कदम्ब बोल ठाड़ी है के लालन तिहारे गात लागी सुख पाई हो, और बांसुरी बजाए तुम ब्रज वस कीनो, अब तो ही वस करीवे हो बांसुरी बजाई हो। श्री कृष्ण ने नोटिस किया कि उनकी गायब है ये बांसुरी, पता चल गया राधा ने चुराई है। तो श्री कृष्ण ने श्री राधा जी की एक मणियों की माला चुरा ली। अब राधा जी को लगा मेरी मणिमाला गई कृष्ण भगवान के पास कि आप मेरी माला दे दो। कृष्ण भगवान बोले आप भी मेरी मुरली दे दो। उन्होंने उनकी मुरली दी, उन्होंने उनकी मणिमाला दे दी। कहानी तो बड़ी साधारण है, बिल्कुल साधारण कहानी, लेकिन यही घटना श्री राधा जी एक सखी को सुनाते हुए कहते हैं कि मैं मुरलीधर की मुरली लई। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, सुनाओ। कहा मैंने मुरलीधर की मुरली ले ली, मैं मुरलीधर की मुरली लई, मेरे लए मुरलीधर माला, और उन्होंने मेरी माला ले ली। मैं मुरली अधरान धरी और माज धरी मुरलीधर माला।
सखी बोली फिर क्या हुआ? कहा मैं मुरलीधर की मुरली दई, मेरे दय मुरलीधर माला। सखी बोली ये कोई कहानी है? उन्होंने तुम्हारी मणिमाला ले ली, तुमने उनकी मुरली ले ली, उन्होंने माला पहनी, तुमने मुरली बजाई, तुमने उनकी मुरली दे दी, उन्होंने तुम्हारी माला दे दी, ये कोई कहानी है? तो राधा जी बोली कहानी तो नहीं है, लेकिन इस आदान प्रदान में बड़ी सुंदर घटना घटी। कौन सी घटना? कहा कि मैं मुरलीधर की मुरली भई, मेरे भय मुरलीधर माला, मैं उनकी मुरली हो गए। यही है भक्त। लेकिन ये मुरली में ऐसा क्या खास है कि श्री कृष्ण कभी भी इसका त्याग नहीं करते?